तो बच्चों आज का टॉपिक है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जैसे इससे पहले हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था क्या होता है इससे पहले वीडियो में, और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले भी बताया, ऑर्बिटल्स इसमें क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, ठीक, और आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बिल्कुल वे सेम होंगे, जो फॉर्म हो रहे ऑर्बिटल्स, ठीक है, वे कैसे होंगे, बिल्कुल एक समान होंगे, यानी उनमें एंगल, शेप वगैरह सारी चीज, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम होंगे। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे। एक बात जैसे मैं कल भी आपको बताई थी इससे पहले वीडियो में, कि जो इंटरमिक्सिंग करते हैं एटम्स आपस में, उनकी वो सेम सेल होती है। जैसे 2s है 2p होगी, 3s है 3p 3d, इस तरीके से होगी। यानी कि 2s 3s के साथ कर रही है, ऐसा नहीं होने का कि 3s 4p के साथ कर रही, नहीं, सेम सेल, ठीक है। उसी सेल के जो s ऑर्बिटल्स हैं, p ऑर्बिटल्स हैं या d ऑर्बिटल्स हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे सभी बच्चे इंटरमिक्स करते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है sp2 में, when 1s and 2p orbitals of the same cell of an atom mix to form 3 new equivalent orbitals, ठीक, the type of hybridization is called sp2 hybridization. The new orbitals form are called sp2 hybrid orbitals. तो ये सारी बातें इससे पहली वीडियो में भी हमने बताई थी कि बिल्कुल जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो तीन, एक s और दो p कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कितने नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इसमें, अरे s ऑर्बिटल्स, और ये आपका हो गया px ऑर्बिटल्स, और ये हो गया आपका py, ठीक। ये पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे हम बना देंगे सारे, ये पार्टिसिपेट नहीं करने के इसमें, ठीक है। इसमें सिर्फ कौन कौन से करेंगे, s ऑर्बिटल्स, px ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल। तो ये तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, एक हाइब्रिड हो गए, ये इंटरमिक्स हो गए, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या हो गए, मिक्सचर बन गया एक प्रकार से। ये प्योर ऑर्बिटल नहीं रहे, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल सिर्फ क्या है, इसमें pz है, आपस में मिल गए ये। और हमने कहा था कि आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, यानी जब ऑर्बिटल अब फॉर्म हो रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी लेवल होगी, शेप होगी, वो बिल्कुल सेम होगी। तो ये बन गए तीन ऑर्बिटल आइडेंटिकल। ये जो मैं ये बना रहा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा, ठीक है। ये वाले देखो तीन, आपको ताकि पता चला कि एक जैसे तीन ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, आइडेंटिकल ऑर्बिटल उन्हें कहा जा। ये आपको बनाने नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा। आपको क्या बनाना, आपको ये बनाना इनकी शेप कैसी होगी बनने के बाद, ठीक है। ये लोब्स हैं, तो इनकी जो शेप होगी वो आपको बनानी है इस तरीके से, ये, और इनकी अपोजिट डायरेक्शन में इनकी लोब्स बनानी इस तरीके से, ये, ठीक है बच्चों। हमने कहा था ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या हैं बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। मैं लिख भी दूं, तो ये देखो इनकी शेप ऐसी होगी, असल में इस शेप में हो जाए ये जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन तीनों बिल्कुल एक समान होंगे, एनर्जी लेवल इनका बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है।
और एंगल कितना होगा इसमें 120 डिग्री होगा, और एक ही प्लेन में होंगे तीनों। ठीक है बच्चों, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना होगा, मैं लिख दूं यहाँ पे, इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। ठीक है, और इसमें जो शेप होगी वो क्या होगी, ट्रायंगुलर। प्लेनर। सभी बच्चे नोट करते रहें। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे BF3 है, AB3 टाइप हमने आपको बताया भी था जब वेस्पर थ्योरी करवाई, BH3 है या C2H4 है, एटसेट्रा। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको एग्जाम्पल समझाऊंगे इसके। BF3 देख लो एग्जाम्पल, बोरोन। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो क्या है बच्चों, बोरोन। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो ग्राउंड स्टेट में। ठीक, 5 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये होगा 1s2 2s2 2p(x1). ठीक, इस तरीके से होगा। तो देखो ग्राउंड स्टेट में आप देखो तो एक ही ऑर्बिटल इसके पास इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे s कंप्लीट हो रहा, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्साइटेड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्साइटेड करेंगे। अगर मैं इस तरीके से भी आपको इसे बना कर दिखाऊं, ये 1s2 है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर फॉर्म कर रहे, ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। और ये जो p है इसका, इसमें सिर्फ कहाँ है, 2px में है, 2py खाली 2pz, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम इसे एनर्जी देकर एक्साइटेड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाएगा। तो आप देखो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो ये देख लो B एक्साइटेड स्टेट, वन एस टू 2s2, एक इलेक्ट्रॉन एस का कहां चला गया, y में, 2py1 2pz, z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अब भी। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सको, 1s तो चाहे लिखो भी ना, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें, इसमें कोई है नहीं, 2px है और ये 2py 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमिक्स कौन कर रहा है, ये कर रहे ना, एक s कर रहा और p कितने कर रहे, 2। आगे बात समझ में बच्चों। तो ये मिक्स करे, पहले s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर गया तो होगी नहीं इंटरमिक्सिंग इनकी आपस में। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देके अपर लेवल में भेजा जा। हमने आपको कहा था, हमने क्या कहा था, ऑफ बॉय आपने नियम रूल जो पढ़ा था उसमें कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंटर करे, तो जो 2py होगा वो अप होगा कहीं से 2s से। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, एनर्जी लेवल में सेल सेम होनी चाहिए, 2s है तो 2 ही रहनी चाहिए, 3s है तो 3 रहती, सेल कैसी होंगी, सेम होंगी। इस चीज का आप ध्यान रखियो। ठीक है बच्चों, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अब यहां देख ले सभी बच्चे, F के साथ इंटरमिक्सिंग होगी। आप देख रहे जो बोरोन है उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन P में एंटर कर रहा, तो सबसे पहले आप इसकी शेप बनाओगे। शेप किस तरीके से बनाओगे, जैसे हमने अभी अभी आपको बताई थी, ऐसे ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं इसके। ठीक है, और इसके साथ क्या इंटरमिक्स हो रहा, F। तो F आप यहां इस तरीके से बना दोगे, ये इंटरमिक्स हो रही। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सिर्फ जो F ऑर्बिटल्स है ना,
आपको सिर्फ उसकी एक ही साइड दिखानी है, ठीक है, वो पूरा नहीं दिखाना। जो सेंट्रल एटम है उसे तो आपको पूरा दिखाना है इस तरीके से, लेकिन जो भी शेयरिंग के होंगे ऑर्बिटल्स उन्हें पूरा नहीं दिखाना, आपको सिर्फ उसकी एक ही साइड दिखानी, ठीक है, जो इंटरमिक्स कर रही। ये भी एफ हो गया आपका और ये भी एफ हो गया, ठीक है। एंगल कितना है इसमें बच्चों? 120 डिग्री। हमने कहा ना एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे। और शेप कैसी है? शेप हमने बताया था कैसी होती है, प्लेनर। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लें। अब हम यहां BF3 के स्थान पे क्या ले रहे हैं बच्चों? C2H4 कार्बन। अब कार्बन का देख लो, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। हम यहीं पे चेंज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसमें Y में भी होता है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों। अब ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी इसकी। एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? Z में। तो सभी बच्चों को दिख रहा होगा इस तरीके से इसकी पोजीशन होती है। कार्बन 1s2 2s2 2p में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन p में होते हैं, एक x में और एक y में। तो एक हमें क्या चाहिए? कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, आप ये सोच रहे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर इसमें बढ़ जाएंगे, नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें भी कितने रहेंगे बच्चों? 3 ही रहेंगे। ये एक s रहेगा और 2 p रहेंगे, ठीक है। ये प्योर ऑर्बिटल कहलावा है। ये क्या कहलाता है? प्योर। जो इंटरमिक्सिंग नहीं करता उसे प्योर ऑर्बिटल कहा जा, ठीक है। तो ये प्योर ऑर्बिटल जो पीजेड है, पीजेड के साथ ही अपने कार्बन, जो दूसरा कार्बन एटम होगा उसके साथ इंटरमिक्सिंग अगर कर रहा तो उसे प्योर ऑर्बिटल ही कहेंगे। इंटरमिक्सिंग होगी दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ, जैसे s के साथ हो जा, d के साथ हो जा, इस तरीके से, वो हाइब्रिडाइजेशन कहलावा है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, आपका ब्लड किसी दूसरे को दे दिया जा तो वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर आपका ब्लड रखा और आपको दे दिया जा तो वो इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। अब ये यहां देख लो कार्बन का, आप देखते हो जो कार्बन कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड है और इसकी जो शेप होती है इस टाइप की होती है, इस तरीके से, ठीक है। ये भी सिग्मा होंगे, ये भी सिग्मा, ये पाई और सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो इस तरीके से शेप होती है। एंगल वो ही देख लो 120 डिग्री। और शेप कैसी होगी? प्लेनर होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है बच्चों। किस तरीके से? देखो ये देख लो, जैसे हमने आपको बताई थी ना, ये कार्बन है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमने आपको बता रखा AB3 टाइप में है कि नहीं, सेम ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया नहीं? आप इसे सीधा कर लो इस तरीके से। ये सेंट्रल एटम है कार्बन, ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से, या फिर दूसरा कार्बन भी आप यहां ले सकें, क्योंकि यहां तो कार्बन है, HCC होगा बॉन्ड, ठीक है। जो बॉन्ड एंगल लिया जाएगा वो HCC इस तरीके से होगा, या फिर HCC, सॉरी। तो ये क्या होंगे? 120 डिग्री होंगे। क्या होंगे बच्चों? 120 डिग्री। और सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल हैं वो एक ही प्लेन में होंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो।
सभी बच्चों को दिख रही होगी। अब ये आपने दूसरा कार्बन बना लिया, 2 कार्बन है ना। एक चीज का ध्यान रखो, ये वाला जो पोर्शन है इसका वो किस तरीके से हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल पे, इस तरीके से ये, ठीक है। ये कैसी शेप ले लेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे दोनों, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चों, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हमने कहा ना इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, sp2, ठीक है। और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनमें देखो एंगल कितना, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री है या नहीं है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। ये आप देख लो, चाहे इस तरीके से देख लो या आप इस तरीके से देख लो, आप सभी बच्चों को दिख रहा होगा, या फिर आप यहां से ले लियो ये, ठीक है। तो अब सब बच्चे देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हैं, 1 2 3, इसके भी 1 2 3 इंटरमिक्सिंग कर रही तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब बात हमने कहा था जो pz होगा, pz ऑर्बिटल होगा वो प्योर होगा और वो आपस में इंटरमिक्स कराएगा, देखो ये कर रहा, ये प्योर ऑर्बिटल है और पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये कैसा ऑर्बिटल है बच्चों, प्योर, ठीक है। क्योंकि इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन से भी क्या कर रहा है बच्चों, ओवरलैपिंग कर रहा है। pz जो है उसमें कहीं भी s का थोड़ा सा भी रोल नहीं है, s ऑर्बिटल्स का, जब रोल नहीं है कहीं भी तो कैसा ऑर्बिटल होगा, वो प्योर ऑर्बिटल होगा। ये चीज सभी बच्चे नोट करते रहे। और हाइड्रोजन कहाँ है, ये रे हाइड्रोजन, ठीक है। इंटरमिक्स कर रहे हैं नहीं, हाइड्रोजन की शेप कैसी होती है बताओ बच्चों, स्पेरिकल, गोलाकार, इस तरीके से ये बन रहे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड, ये सारे हाइड्रोजन है। जैसे हमने अभी आपको बना के दिखाया था, ये C डबल बॉन्ड C, ये रहा, ये हाइड्रोजन जुड़ रहे ना, देखो यहाँ ये हाइड्रोजन, ये रहे, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये 120 डिग्री, ठीक है। और हमने आपको बताया है, देखो आप देख लो, है ना ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर, आप इसकी देख लो, क्योंकि 2 कार्बन एटम है तो इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। तो सभी बच्चों को प्रॉपर दिख रहा, स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। ये था आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट है बच्चों sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या होगा, इसमें भी एक s ऑर्बिटल, और अच्छा मैं जैसे sp2 अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया, इसमें जो s के जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी परसेंटेज कितनी हो जा, 33%, ठीक है बच्चों। और इसकी कितनी रहेगी, p की 67%, तो डिक्रीज होगी s का रोल, ठीक है। उसमें s ऑर्बिटल, ये आपका px, सिर्फ x ही बना के दिखा देंगे हम आपको, ये आपका px है, ठीक है, प्लस py प्लस pz। मैं आपको एक बात और बताऊंगा बच्चों, आप है ना कोई भी, आप इसे x ले लो, इसे x ले लो, कोई से को कोई भी एक्सिस ले सकते हो, ये नहीं कि हम इसे लिख रहे हैं ये x हो सके, नहीं, आप कोई से को भी कोई सा भी सपोज कर सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। वो तो देखने का तरीका है, आप कहीं किस इस ओर से देखोगे तो ये x एक्सिस है, ठीक है। तो इसमें देखो तीनों p किसके साथ हाइब्रिड होंगे, s के साथ, और 3 इसके और 1 इसके, तो कितने इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इसमें, टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे इसमें आइडेंटिकल, कितने बनेंगे, 4 बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4।
मैं आपको जैसे पहले की तरह बना के दिखा रहा कि ये बिल्कुल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही जैसे। ये कितने बने इसमें? 4। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, नहीं तो आपको तो इसकी क्या बनानी है, सिर्फ शेप बनानी है। क्या बनानी बच्चों? शेप। शेप कैसी होगी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की? इसकी शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल आप समझते हो ना, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है बच्चों, और एंगल कितना होगा इसमें? 190 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होगा। इसके लोब्स बना दो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लोब्स जैसे हमने बताया ना, बिल्कुल सेम साइज रहता है इनका, चारों ऑर्बिटल्स का सेम एनर्जी रहेगी इनकी। बॉन्ड एंगल कितना बताया बच्चों हमने? इसमें बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और जो इसकी शेप होगी, शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। सभी बच्चे नोट करते रहे, शेप कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कैसा है इसका? 109 डिग्री 28 मिनट। शेप है टेट्राहेड्रल, और इसमें जो 4 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग करके बनेंगे। ठीक है, और ये चारों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? जो नए फॉर्म होते हैं वो आइडेंटिकल, यानी उनकी सारी चीजें सेम होगी, इक्वल होगी बिल्कुल। अब एग्जांपल ले लो इसका, मेथेन CH4। इसके सारे एग्जाम्पल कौन से होंगे? AB4 टाइप वाले, ध्यान रखियो। ठीक है, पहले वाले के AB3 टाइप के थे सारे, और उससे पहले कौन से थे? AB2। तो AB4 में कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। AB3 में sp2 होता है, और AB2 में sp होता है। ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है, ये सारी वेस्पर थ्योरी में हमने आपको लिखवाई भी थी कि बॉन्ड एंगल, शेप, क्या सारी चीज हमने उसमें बता रखी है आपको। ठीक है, यहां हाइब्रिडाइजेशन बता रहे, वो आप नोट करते जाओ। वे सारे एग्जाम्पल जो हमने लिखवा रखे वो इसके होंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया गया कि लोन पेयर भी होता है कुछ में, वो भी आप ध्यान रखियो। वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखना। अब मेथेन का एग्जाम्पल देख ले सभी बच्चे। सबसे पहले देखो कार्बन, अभी हमने लिखवाया भी था 6 होता है ग्राउंड स्टेट, वन H2 2H2 2px1 2py1 2pz0, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, फिर हमने आपको ये भी बना के दिखाए थे 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? P 1 2 2px में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। 2py में कितने हैं? 1। 2pz में कोई नहीं है। अब हम इसे क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड कर रहे हैं। तो ये देखो इसमें क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2px, एक इलेक्ट्रॉन s का जंप करके कहां पहुंच जाएगा? z में। ठीक, ये सिर्फ मैं ये बना दूं इन्हीं के नीचे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन 2s में, इसमें 2, ये कंप्लीट है, पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो ये देखो s कर रही और तीनों p कर रही। इसमें ध्यान दे, इसमें क्या है? तीनों p पार्टिसिपेट कर रही, इसी वजह से क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, कैसा होगा? तीनों p ऑर्बिटल्स इसमें क्या करेंगी? पार्टिसिपेट करेंगी, px py और pz। किसके साथ s?
तो इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? 4 इसमें कोई भी प्योर ऑर्बिटल नहीं है, सारे के सारे क्या इंटरमिक्स करके दूसरे के साथ इम्प्योर हो गए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो बच्चों एग्जांपल ले लो इसका, CH4 एग्जांपल, मेथेन, शेप कैसी होगी इसकी वो देख लो। जैसे हमने आपको बताया अभी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका? एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये इनके पीछे इनके छोटे छोटे से लोब्स भी दिखाने हैं आपको, ऐसे दिखा दो। ये लोब्स दिखा दो इनके। ठीक है, अब यहां बड़े ध्यान से देखो, ये बॉन्ड एंगल कितना बताया हमने इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, इसमें नए ऑर्बिटल कितने फॉर्म हुए? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो टोटल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं इसमें। ठीक है, 3 क्या है इसमें? p ऑर्बिटल्स और 1 s ऑर्बिटल, सारे के सारे यानी चारों ऑर्बिटल्स इसमें कैसे होंगे? हाइब्रिड। और ये किसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं? यहाँ हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इंटरमिक्सिंग करके ये पार्ट। तो सिग्मा बॉन्ड ये बन गया और सिग्मा बॉन्ड ही यहाँ पे बन गया, फॉर्म हो गया। ये रहा सिग्मा बॉन्ड ही यहाँ पे फॉर्म हो गया और सिग्मा बॉन्ड ही आपका ये फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से होगा। जो आप मेथेन बनाते हो ना, मैं आपको बना के दिखा दो इस तरीके से। ये वही है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये होता है 1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो असल में ऐसी शेप होती है इसकी। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था बच्चों आज आपका sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मैं फिर कह रहा, इंटरमिक्सिंग होती है। और ऑर्बिटल कैसे इंटरमिक्स करेंगे इसमें? इक्वल एनर्जी के। ठीक है, यानी सेम सेल के। आप सभी बच्चे इन्हें अच्छी तरीके से करके देखें। अगर कोई भी दिक्कत है तो वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दे अपनी प्रॉब्लम, वो सोल्व की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके टाइप्स आप पढ़ोगे, जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3।